दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति भी है, लेकिन वर्तमान समय में सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इसी कड़ी में चिकित्सकों के बीच ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस यूथ विंग और इंटरनेशनल यूनानी फोरम की तरफ से जवाहरलाल नेहरू यूथ सेंटर लखनऊ में यूनानी मेडिसिन पर एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर केडी सर अध्यक्ष रहे। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस यूपी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस अहमद ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। यूनानी चिकित्सक स्टूडेंटों को आगे बढ़ने और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित किया गया। अपनी जीवन शैली में यूनानी चिकित्सा पद्धति पर कैसे कार्य करें, इस पर विशेष चर्चा हुई। वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति है। मेन मकसद था यूनानी की डॉक्टर एस अहमद ने क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। आयुर्वेदिक हर्बल यूनानी कैसे पहुंचाई जाए, कुछ अवेयर करना लोगों को। कुछ बच्चों को वहाँ सम्मानित भी किया गया। हाँ, सम्मानित भी किया, हमको भी किया गया और लोगों को भी किया गया। हाँ, पुराने ज़माने में जो जंगें होती थी, ठीक है ना, तो उनके तीर में जहर लगा होता था। तब कोई सर्जन नहीं था, ना अल्ट्रासाउंड था, ना एक्सरे था, ना ब्लड की जांच होती थी, कुछ नहीं होता था। वो हकीम वैद्य ऐसे होते थे कि वो जहर तक का ऐसा लेप लगाते थे कि जहर मर जाता था। ऐसी दवाई देते थे। आपको पता नहीं पता ये बात है? तो अब कहाँ ख़त्म हो गई है? अब भी वही इंसान है, वही जड़ी बूटी है, वही भारत है, वही इंडिया है, वही जड़ी बूटी है, वही पहाड़ है, वही समंदर है, सब कुछ अभी वही है। बस इस पर काम नहीं हो रहा। काम हो तो लोगों को बड़ा फ़ायदा। कोई इसका एक सबसे पहली बात ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ अगर मार्केट में अगर यूनानी या आयुर्वेद दवाइयाँ अगर बढ़ जाएंगी तो एलोपैथिक की दवाइयों के जो फैक्ट्री वाले हैं, चाहे जो मालिक है, जो इनका सिंडिकेट है, हाँ, उनका नुकसान हो जाएगा। इस पर क्या करना? हाँ, तो हो गई, जाहिर सी बात है भाई। देखिए, एलोपैथी को यूज़ करना चाहता नहीं है, लेकिन मजबूरी है, उसको क्विक रिस्पांस चाहिए। एलोपैथी में बेस्ट तो सर्जरी है, और एलोपैथी में अगर 100% फ़ायदा भी है तो 100% साइड इफ़ेक्ट भी है। और यूनानी आयुर्वेद में क्या है, अगर 100% फ़ायदा नहीं है तो 100% साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, शुगर पेशेंट के इंसुलिन के रोगियों के लिए आपने कुछ बात बताई थी। हाँ, मैंने कैप्सूल बनाया है, उसकी दवा बनाई है मैंने। अगर 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल कर ले तो ऊपर वाले की ज़ात से उम्मीद है कि इंसुलिन उसकी छूट जाएगी। 10 में से 8 पेशेंटों को तो मैं पक्का कहता हूँ कि छूट जाएगी। दवा भी 10-15 साल से मेहनत कम कर रहा था। अब तो ऐसी दवा तैयार हो गई है कि 10 में से 6-7 पेशेंट हमारे हैं, पेशेंट रिकवर होते। अगर किसी पेशेंट के माउथ कैंसर है, मुंह नहीं खुल रहा है, ज़ख़म है, तो हमारे पास एक लगाने की दवा ऐसी है कि हम वो दवा बस लगा देते हैं, मुंह खुल जाता है। और ज़ख़म आज उसका फ़ोटो खींच लीजिए, 2 दिन दवा लगाइए, उसके बाद 2 दिन बाद देख लीजिए, असर आ जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। दवा का क्या नाम है? नाम मार्केट में मिलेगी या नहीं, हमारे पास मिलेगी। अच्छा, मैं मिलेगी। अभी मार्केटिंग नहीं किया है। अच्छा, अभी मेरे पास है। मार्केटिंग का प्लान चल रहा है। हाँ, चल रहा है। ठीक है, जल्द ही मार्केट में लाएंगे। तो ये थे हमारे साथ यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर एस अहमद साहब, और उन्होंने काफ़ी यूनानी पद्धति को लेकर के यूनानी दवाओं पर रिसर्च किए हैं और आए दिन नई नई दवाओं का निजात भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने अभी बताया कि शुगर पेशेंट के लिए उन्होंने इंसुलिन को बिल्कुल से उनके जीवन से ख़त्म कर देंगे मात्र 2 महीने में, 2 से 3 महीने में। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़, आज जिस तरीके से पान मसाला गुटखा तंबाकू खाने वाले कैंसर से पीड़ित हैं, उनके लिए भी इन्होंने एक दवा बनाई है जिसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और बताया इन्होंने कि जल्द ही मार्केट में भी आ जाएगी। तो सरकार को हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूनानी पद्धति को सरकार
कहीं न कहीं अनदेखा कर रही है, उस पर ध्यान दे करके यूनानी पद्धति को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मार्केट में यूनानी दवाओं का थोड़ा प्रचलन शुरू हो, ताकि एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से लोग